हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का एडवांस लेवल में कैसे कॉम्बिनेशन होगा उसको हम देखेंगे। अभी तक हम देखते थे भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन आज जो हम कॉम्बिनेशन देखेंगे वो होगा कैसा, वो होगा एडवांस लेवल का। तो 4 टाइप के होंगे, जहाँ से आज हम 2 टाइप का बात करेंगे, फिर अगले लेक्चर में 2 टाइप। आज हम किन टाइप्स की बात करेंगे? व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप के अगर दे दिया हमको कॉम्बिनेशन, या फिर हमें क्या दे दिया, एक वायर के नेटवर्क वाले प्रॉब्लम दे दिया, तो शुरुआत करेंगे हम व्हीट स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम से। देखो कैसे, मान लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप। ठीक है, हम देखेंगे व्हीट व्हीट स्टोन मतलब व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर। ठीक है, तो गेहूं और पत्थर का जो है ना कॉम्बिनेशन है ये, सॉरी व्हीट स्टोन। हाँ, तो ये गेहूं हो जाएगा, ये पत्थर हो जाएगा और ये पुल हो जाएगा। यानी कि गेहूं का दाने ले आओ, पत्थर ले आओ, पुल बना देंगे, वही है। नहीं, तो ये क्या है ना, एक बहुत ही ग्रेट मैन है। इन्होंने क्या किया था ना कि इन्होंने एक बनाया कि मान लेते हैं कि एक कॉम्बिनेशन टाइप लिखते हैं पहले। देखो कैसे, मान लेते हैं हमको जो है एक कॉम्बिनेशन दिया ऐसे, सॉरी कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कैसे, इस तरीके में, इस डिज़ाइन में मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, हमको जो है कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन दे दिया। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर इसने एक कैपेसिटर लगा दिया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक, कैसे, ऐसे। ठीक ठीक है, चलो, और फिर इसने हमको यहाँ पर एक कैपेसिटर दिया इस तरीके से। ठीक, और एक यहाँ पर कैपेसिटर दे दिया ऐसे। ठीक है, ये हमें जो है 4 कैपेसिटर दे दिया और सबकी कैपेसिटेंस जो है हमको अलग अलग वैल्यू दे दी। मान लेते हैं कि इस वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इस वाले का क्या है, इस वाले का C3 है, इस वाले का C2 है, C1 C2 C3 C4। ठीक है, और इस वाले का जो कैपेसिटेंस है वो C4 दिया गया है। ठीक है, तो हमें जो है 4 कैपेसिटर दिया, चारों का कुछ अलग अलग कैपेसिटेंस। ठीक है, अब क्या होगा, मान लेते हैं अभी इसको सॉल्व करोगे तो, हाँ सर ये दोनों सीरीज में है, दोनों का सीरीज ऐड करेंगे, दोनों सीरीज में इनका ऐड करेंगे, दोनों एक जगह पे मिलकर पैरेलल हो जाएंगे या नहीं। मान लो यहाँ पर तुमको एक कैपेसिटर दे दिया। ठीक है, ऐसे आया, और यहाँ पर जो बच्चा तुमको एक कैपेसिटर दे दिया, वो कैपेसिटर क्या है, ये लो, इसका कैपेसिटेंस C दे दिया। अब सॉल्व करो इसे, अब क्या करोगे बीच में कैपेसिटर आया। तो व्हीट स्टोन साइंटिस्ट जो थे उनका यही काम ही था कि अगर कहीं ऐसा केस दिख जाए, अगर कहीं ऐसा केस दिख जाए, मान लेते हैं यहाँ पर बैटरी से कनेक्टेड है सब। ठीक है, A पॉइंट, ठीक है, और ये हमारा है B पॉइंट। ठीक है, अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल भी, यहाँ का पोटेंशियल 0। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर बिना काम का हो जाएगा, उस कैपेसिटेंस रह ही नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा कैपेसिटेंस इक्वल टू Q/V। V हमारा 0 हो गया, कहानी सब खत्म, 0 इनफाइनाइट क्या है, इसका कोई काम ही नहीं होगा, कैपेसिटर यहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ने कहा कि मान लो कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो हम जो है इसको कर सकते हैं पूरा काम। तो कंडीशन डिराइव करते हैं फॉर्मूला इसके लिए कि क्या कंडीशन होगी कि यहाँ दोनों का पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाए। क्यों इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल 0 करना चाहते हैं, ताकि हम इस कैपेसिटर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक सकें। उखाड़ के जाना, ऐसे फेंक देना उखाड़ के। तो मान लेते हैं इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, x मान लिए हम। ठीक है, हमने जो है x और x मान लिया दोनों पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं
कि अगर हम देखें यहाँ ये बैटरी लगी है जो, यहाँ से भी पोटेंशियल है, चार्ज यहाँ होगा भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये अलग जा रहा है ये अलग, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है Q1 चार्ज फ्लो करेगा इस सर्किट में, यहाँ से यहाँ तक Q1, और यहाँ से यहाँ तक Q2 चार्ज। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल, इसके लिए तो भाई अलग अलग दिशा में यार चार्ज जो है अलग अलग फ्लो हो रहा है, ठीक है। चार्ज हमारा कैसा फ्लो हो रहा है, अलग अलग फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि भाई अगर हम ए से यहाँ ए से एक्स तक का देखें तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है v, यहाँ का पोटेंशियल कितना है x, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा v माइनस एक्स। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा v माइनस एक्स, ठीक है, v माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि v माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कैपेसिटेंस का। क्या फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q अपन V। हाँ, तो कहने का मतलब अगर कैपेसिटेंस इक्वल टू Q अपॉन V है तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो इसके लिए यहाँ पर Q1 चार्ज फ्लो हो रहा है, तो Q1 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है C1, तो Q1 अपॉन C1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा पॉइंट ले लें कि भैया हमसे कहा कि दूसरा पॉइंट देखो, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो v माइनस एक्स बाई सेम, तो v माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है Q2, और कैपेसिटेंस कितना है भाई C3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगर हम देखें तीसरा, यहां से यहां तक, तो यहां का पोटेंशियल कितना है, इसको यहां लिख देते तब समझ आएगा ना। x माइनस जीरो पोटेंशियल है यहाँ के बीच का, भाई यहाँ का पोटेंशियल x, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो क्या हो जाएगा x माइनस जीरो इक्वल टू चार्ज कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ये वाला Q1 यहाँ पर भी आएगा, भाई साहब इसका हो गया Q1, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पर पोटेंशियल होगा हमारा C2, ठीक है। अब अगर हम चौथा पॉइंट देखें, यानी यहाँ से यहाँ, तो x माइनस जीरो यही तो पोटेंशियल है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल हमारा हो जाएगा x माइनस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज कितना, यही Q2 ही तो फ्लो होगा, तो हमारा हो जाएगा Q2, कैपेसिटेंस यहाँ कितना है C/4 है, ठीक है। अब जैसा कि LHS बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होंगे, यहाँ पर भी LHS बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर ही होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो Q1 अपॉन C1 इक्वल टू Q2 अपॉन C3, तो हम लिख सकते हैं भाई कि Q1 अपॉन C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन C3, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस जीरो के बराबर, भाई साहब सॉरी, ये इसके बराबर है, ये इसके, दोनों आपस में बराबर है, तो Q1 अपॉन C2 इक्वल टू Q2 अपॉन C4 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन C4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं Q2 अपॉन C4, ठीक। अब क्या होगा, अगर हम देखें Q2 को इधर ला दें और C1 को उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी Q1 अपॉन Q2, यानी हम चार्जेस को अलग कर रहे हैं और कैपेसिटेंस को भी हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू हमारा C1 उधर चला गया, तो C1 अपॉन C3 हो गया, ठीक। और इस साइड अगर हम देखें, तो क्या होगा, इसी तरीके से यहाँ भी हो सकता है भाई, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसको ला देंगे तो C2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा C2 अपॉन C4, यानी कि
Q1 इक्वल टू Q2 हुआ और Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C2 अपॉन C4 और Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C3। यानी कि यहाँ से हम कुछ देख नहीं सकते कि अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो C1 अपॉन C3 इक्वल टू C2 अपॉन C4 हो जाएगा। सीधी सी बात है। ये क्या निकला, कहने का मतलब कि अगर पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो कि C1 है और तीसरे का कैपेसिटेंस का रेशियो अगर दूसरे कैपेसिटेंस और चौथे वाले कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर आ जाए, अगर ऐसा होगा यानी C1 अपॉन C3 और C1 अपॉन C2 अपॉन C4 अगर ये आपस में बराबर हो जाएं तो यहाँ का पोटेंशियल सेम होता है। और अगर यहाँ का पोटेंशियल सेम होता है तो इस कैपेसिटर को उखाड़ के नाली में फेंक देना और खाली इतने का तुम जो है कैपेसिटेंस निकाल लेना। ये तो भाई सिंपल है भाई। ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है, तो इनका सीरीज वाला ऐड करो, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड करो और दो ये नीचे से ऊपर कैसे चमक जाएगा और दोनों मिलकर पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन इन दोनों का ऐड करो, इन दोनों का सीरीज ऐड करो और जो पैरेलल बन के आएगा फिर उसको ऐड कर लेना रिजल्टेंट में। नहीं समझे? क्वेश्चन देखते हैं, इतना कंडीशन समझे कि नहीं, इसे नोट करो। पहले नोट कर लिए? लिख लो लिख लिया? चलो डाल दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलो चलो ठीक है। चल अब क्या हम देखते हैं, इसे मिटाए क्यों, यहीं पे हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ का कैपेसिटेंस हमारा कितना दिया है, यहाँ का कैपेसिटेंस हमारा दिया है 1 और यहाँ का कैपेसिटेंस हमारा दिया है 3 और यहाँ का कैपेसिटेंस हमारा दे दिया 9 और यहाँ का कैपेसिटेंस हमारा दे दिया 3। अब हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये सब हटा देते हैं पोटेंशियल। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन याद करेंगे कि इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस यानी ये C1 है, ये C3 है। C1 को हम मान लेते हैं 1 और C3 को हम मान लेते हैं कितना, C3 हमारा ये है, इसको हम 3 मान लेते हैं और C2 को हम यानी ये, कंफ्यूज ना हो, एक काम करता है यहीं पर लिख लेते हैं। ये हमारा C1 है, ये हमारा C3 है और ये हमारा C2 है और ये हमारा C4 है। अब समझोगे तुम, ठीक है। अब हमने कंडीशन क्या पढ़ा है कि भाई हमको ये वाला कैपेसिटेंस हटाना ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर C1 अपॉन C3 C2 अपॉन C4 के बराबर आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया तो इस कैपेसिटर को उखाड़ के नाली में फेंक सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, पोटेंशियल सेम आ गया। तब हम क्या करेंगे, वही अपना कॉम्बिनेशन जो हम पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में, सीरीज पैरेलल, वही लगा देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है भाई। C1 अपॉन C3 इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है C2 अपॉन C4। ठीक है, तो ठीक है, C1 कितना है 1 है, C3 कितना है 3 है, C2 कितना है 3 है, C4 कितना है 9 है। 3 1 जा और 3 3 जा मर गया तो इज इक्वल टू क्या आ गया, ये भी तो 1/3 ही हो गया, यानी C2/C4 भी हमारा क्या हो गया भाई, सेम हो गया, विच इम्प्लाइज दैट 1/3 इधर भी और 1/3 इधर भी हो जाएगा। अरे भाई 1 टाइम्स में गया, यानी कि विच इम्प्लाइज अगेन भाई कि C1 अपॉन C3 बराबर है C2 अपॉन C4 के। और अगर C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4 है तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मान लेते हैं x और x। और अगर ऐसा हो गया तो इस कैपेसिटर को नाली में फेंक देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को ही हम
हटा सकते हैं, हमें इजाज़त है, ठीक है, हमें इजाज़त है कि अब हम इजाज़त है कि इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा दो। अब अगर कहानी देखो तो साफ हो गई। अब इसको ना, ये तो पतंग के फॉर्म में है, काइट। अब इसको क्या करते हैं ना, जो हम आमतौर पर सॉल्व करते हैं तब समझोगे क्या सीरीज है क्या पैरेलल। मान लेते हैं अब इसको हम इस फॉर्म में बना देते हैं, तो उससे हमें जो है ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने इसी कॉम्बिनेशन को कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक है। हमने जो है इस कॉम्बिनेशन को कैसे बनाया, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। यहाँ कैपेसिटेंस कितना है भाई, C1 है, ये 1 है, C1, ये C2 है, ये 3 है, ये C3 है, ये 3 है, ये C4 है, ये 9 है। अब समझ गए होंगे ना, ये जो देखो सीरीज में है, साथ साथ, जो साथ साथ होती है वो सीरीज में होती है, ठीक है। और ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा कि हम पहले ये वाले सीरीज को ऐड करेंगे, फिर ये वाले सीरीज को ऐड करेंगे और दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो पहले हम इस वाले को देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2। तो हम लिख देते हैं भाई कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 + 1/C2, ठीक है। अब क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट लिखें यहाँ पर, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 कितना है, 1 है, C2 कितना है, 3 है, ठीक है। LCM लिया तो यहाँ कितना है, 3 + 1 से 3, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 1 जा तो 1 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट विच इम्प्लाइज दैट 4/3। तो यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3 विच इम्प्लाइज दैट, ये 3 उधर जाएगा तो 3 इक्वल टू 4 × C इक्विवेलेंट, और हम C इक्विवेलेंट को इधर ला देंगे तो कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 3/4। अब अगला हम ना शॉर्ट फॉर्म से निकालते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उनका जो कैपेसिटेंस होता है, डिराइव किया है उसको तो देख लेना, अगर ना सुना तो C1 C2/C1 + C2। तो इसी फॉर्मूले से हम अगला देखेंगे, ठीक है। चल इन दोनों को देखें तो भाई C इक्विवेलेंट डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, C1 × C2 तो 3 × 9, अब C1 + C2 तो 3 + 9, ऊपर कितना जाएगा, 327, और नीचे हमारा कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 तो 3 4 जा और 3 9 जा, तो 9/4 आ गया, ठीक, 9/4 आ गया। अब क्या होगा, ये हमारा कितना है 4/3, ये कितना है 9/4। अब ये दोनों मिलके पैरेलल बना देंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होगा, ऐसे लिख दो, ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका क्या होता है C1 + C2, तो क्या होगा 4/3 + 9/4, तो 4/3 + 9/4। LCM लिया तो 12 आ गया, इज इक्वल टू, LCM लिया 12 आया, प्लस 3 4 जा और 4 4 जा 16, 4 3 जा और 3 9 जा 27, इज इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा हमारा, 7 + 6 13, और 2 + 1 3, और एक हमारा आ जाएगा कितना 4, यानी कि 43/12 यही आएगा ना, 7 6 13 हो जाएगा, तो 3 2 1 3 1 4। तो यानी जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो आया हमारा 43/12, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करो, एक बहुत ही अच्छा सा और हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे किया, समझ में आया ना, हर एक चीज़ नोट कर लिए, समझ गए। चल मिटा दें, चल
चलो अब हम देखते हैं एक और सवाल। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, अब हम उसे देखते हैं या फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलो मान लेते हैं हमको इसने एक सवाल दिया ऐसे, सर्किट ले गए ऐसे, कैपेसिटर बनाते गए। ठीक है, अब क्या होगा, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ का भी कैपेसिटेंस सी, यहाँ का भी सी, यहाँ का भी सी, यहाँ का पोटेंशियल वी और यहाँ का पोटेंशियल बी है, और इसको हम मान लेते हैं भाई जीरो यहाँ का पोटेंशियल। ठीक है सर, सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। तो सुन, सीरीज नहीं, हम क्या किए, हमने क्या किया कि हमने कहा भाई यहाँ से एक तार लाओ, तार लाए और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे लगा दिया। ठीक, और फिर यहाँ से एक तार लिया। ठीक, ऐसा। ठीक है, हमने जो है दो तार लाया और बांध दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सोच में पड़ गए भाई, अब तो सीरीज कॉम्बिनेशन रहा नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई, अगर यहाँ पोटेंशियल भी है, एक चीज़ ध्यान रखो, अगर रास्ते में कोई भी कैपेसिटर यहाँ नहीं आया तो समझ जाओ जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल तुम्हारा यहाँ का भी होगा। ठीक है, रास्ते में कुछ तो आया नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हुआ अभी, अब तुम चलते गए, रास्ते में कोई कैपेसिटर तुम्हारा आया ही नहीं, कोई भी कैपेसिटर जो है आया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल तुम्हारा भी हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे बी पर यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ से आए ऐसे 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 यहाँ तक आ गए, रास्ते में कोई भी तुम्हारा जो है क्या, कोई दुश्मन आया ही नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ का भी जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, वो ब्रिज थोड़ा अलग होगी, पहले इसको खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो जो कैसे होगा, तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर ये कैसे होगा। ट्राई किया खुद से, प्रसाद खाने चला गया था। चलो देखो, अच्छा एक काम करें क्या, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। प्रसाद खाने के बाद दिमाग तेज काम होता है, इसको और थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जो रास्ते में सेम है। काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम और टफ बनाते हैं। क्या करते हैं, ये वी हटाओ, ये जीरो हटाओ, ठीक है, ये भी हटाओ। करना क्या चाहते हैं, देखो रास्ते में हम कोई जो है चीज़ लगा ही देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर भी हमारा एक कैपेसिटर है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर ले लिया। अब हम क्या करें, हम यहाँ पर आए और हमने जो है सोचा कि यहाँ पर भी एक हम नहीं यहाँ रहने दो, ठीक है, यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम इस सवाल को देखना चाहें, पहले खुद से ट्राई करोगे कि कैसे इसको लगाएंगे। चलो ट्राई करना, तो पूछना क्या इसमें, मान लो तुमको बताना है कि ओवरऑल जो कैपेसिटेंस आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी। यहाँ पर जो ओवरऑल कैपेसिटेंस होगी वो कितनी आएगी, करो, कर लिए, करते रहो, ट्राई करो, हटोगे तब तो देखेंगे ना। चलो हट गए, ट्राई करो कैसे होगा। कर लिए ट्राई, नहीं करो, चलो मिलो कर लेते हैं। ठीक है, चलो चेक करें, ये भी है ये। अब हम यहाँ इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस देखेंगे। चलो यहाँ पर भी कैपेसिटर ले ही लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कर दो है। ठीक है, नहीं कर पाए तो क्या करो, और कॉम्प्लेक्स। चलो देखो कैसे करेंगे इसे। देखो अब यहाँ पर रास्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें आ गई, तो यहाँ पर सेम पोटेंशियल तो होगा नहीं, तो काम करते हैं, यहाँ पर जो कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं, चलो कुछ पोटेंशियल है वाई हो गया, और यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कुछ एक्स हो गया। अब अगर ध्यान से एक डायग्राम बनाओ तो शायद व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो नहीं बन रहा, मतलब अलग अलग ही चेहरा बना के आ रहा। कैसा, अगर हम देखें यहाँ पर हम 3 पॉइंट ले लें,
ए 4 पॉइंट, ठीक, सॉरी 4 पॉइंट ए बी, और यहाँ पर हम x पॉइंट ले लें और यहाँ पर हम y पॉइंट ले लें। देखो ऐसे, ध्यान दो। क्या होता है, ठीक है। देखो ए से एक्स का बीच का सॉरी ए और एक्स के बीच का पोटेंशियल, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ए से एक्स के बीच, यहाँ ऐसे ए कैपेसिटर बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सी कैपेसिटेंस, सी कैपेसिटेंस, ये भी सी है और ये भी सी होगा, सबने सी तो माना है, ठीक है, ये भी सी। हाँ, अगर ध्यान से देखो तो ए से एक्स के बीच का पोटेंशियल ये हो जाएगा, ठीक है, फिर ए से वाई के बीच का पोटेंशियल ये, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो वाई और बी के बीच का, तो ये वाई और बी के बीच का, ठीक है, फिर एक्स से बी के बीच का हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स और बी, ठीक है पूरा, और हम वाई से बी भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक वेटस्टोन ब्रिज बन गया पूरा का पूरा, समझ रहे हैं। तो फिर से भाई अब देखो, अब यहाँ क्या करेंगे, C1/C3 C2/C4 आपस में बराबर है, इसका मतलब एक्स और वाई पोटेंशियल आपस में इक्वल होंगे भाई, या तो पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाए तो हम मान सकते हैं कि C1/C3 = C2/C4 है, या फिर अगर कैपेसिटेंस ही बराबर, कैपेसिटेंस के रेशियो भी आपस में बराबर होता है तो वही तो बात हुई भाई। दायां हाथ बाएं हाथ पे रखो या ये बायां हाथ दाएं हाथ पे रखो या दायां हाथ बाएं हाथ पे रखो, बात तो एक ही है, तो वही बात है, कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर है, पोटेंशियल बराबर है, बात तो एक ही है। तो हम इसको यहाँ से उड़ा सकते हैं, सीधा ऐसे ही उड़ा दो, ठीक है, उड़ा दिया इसको। तो क्या हो जाएगा फिर से भाई, सी, अब दो कैपेसिटेंस सीरीज में है, तो हमने पढ़ा है कि अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में है और उनका जो वैल्यू है वो सेम है, सी और सी, तो हमने डिराइव किया है, तो वहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो C/2 आती है। वो कितनी आती है, वो हमारी C/2 आती है, यानी कि C इक्विवेलेंट इन दोनों के लिए क्या आएगा, C/2 भाई, दोनों कैपेसिटेंस बराबर, सेम यहाँ भी कहानी होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बराबर है तो C इक्विवेलेंट के, और सीरीज में है तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, C/2 आएगा। अब दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हमारा कितना है, ये हमारा हो जाएगा C/2 + C/2, तो कितना हो जाएगा 2C/2, 2C/2, 2 से 2 मर जाएगा और कैपेसिटेंस हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा वो C आएगा। अरे डायग्राम ऐसे ही तो बनेगा, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये आपस में सीरीज में, आपस सीरीज में, दोनों सीरीज का वैल्यू सेम है, और सीरीज में जब कैपेसिटेंस सेम होते तो C/2 आता है, यहाँ भी C/2, फिर दोनों आपस पैरेलल हो जाएंगे तो हमारी इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। कहोगे यार वेट स्टोन में इतना वायर नेटवर्क हमने सोचा, लेकिन उसको अगले लेक्चर में आराम से, क्या कहा था, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो पचेगा, ज़्यादा खाओगे तो टॉयलेट में भी लोगे, तो इसलिए इसको हम एक एक लाइन से पूरी पूरी परतें ख़त्म करेंगे। आज हमने देख लिया वेट स्टोन, इसको नोट कर लो, एक जल्दी और पॉज कर लेते। तो आज हम देखें वेट स्टोन, अगले लेक्चर में हम देखेंगे वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है, और उसके बाद भी 2-3 और खूबसूरत से कॉम्बिनेशन है उसको देखेंगे। अभी 5 से 6 7 8 लेक्चर आ सकता है कैपेसिटर का, तो तैयार रहो और इसको भी नोट कर लो पहले, ठीक है। चलो और इतना देखे रहो, आगे हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा रुक जाओ, एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। ये तो देखी है, हम रिकैप कर लेते हैं चीज़ों का, हम लोग की आदत है रिकैप की बनने जाती है, ठीक है, रिकैप। देखो हमने क्या देखा वेट स्टोन में कि क्या, अगर हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा अगर बड़ा दो ऐसे ऐसे, अगर हमें कुछ इस तरीके से दिया होगा
ऐसे, और यहाँ का कैपेसिटेंस हमारा मान लो C3 है, ये C2 है, मान लो कंफ्यूज हो गए तुम लोग, चलो C4 ले लो। यहाँ का मान लेते हैं C1 है, यहाँ का मान लेते हैं C3 है, और हमने जो है अब तिरछी जाएगी, संभाल लेना तुम लोग। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए या फिर यहाँ इन रेशियो कैपेसिटेंस सेम हो जाए, मान लो यहाँ पोटेंशियल सेम होगा तो हमारा C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 हो, और हमारा पोटेंशियल इन पॉइंट और इन पॉइंट का हमारा सेम हो जाए, ठीक है। इसका डायगोनल का, किसका डायगोनल का, तो वहाँ पर हम इसको उड़ा सकते हैं आराम से, और उड़ाने के बाद हम सारी कहानी ये सीरीज में हटा के ऐड कर देंगे। तो ये था मेन पूरा सार कहानी का, ठीक है। देख लो इसको, देख लीजिए, चलो। तो हाँ, इतनी सी बातें थी। अब हम कह सकते हैं कि भाई साहब पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।